नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास और बहुत ही अनोखी भैंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अपनी असीमित दूध क्षमता की वजह से, अपने भारी भरकम शरीर की वजह से काफी प्रसिद्ध है। तो जो भी किसान भाई डेयरी फार्मिंग करते हैं या डेयरी फार्मिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको असली जाफराबादी भैंस की पहचान बताने वाला हूँ। साथ ही उसको आप कैसे कैसे पहचान सकते हैं और असली जाफराबादी भैंस और नकली जाफराबादी भैंस में आप अंतर स्पष्ट रूप से कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और जाफराबादी भैंस के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। तो जाफराबादी भैंस की पहचान कैसे करें? तो पहली चीज तो आती है उसकी शारीरिक बनावट। जाफराबादी भैंस का शरीर काफी मजबूत और बड़ा होता है, अन्य नस्ल के मुकाबले डबल होता है। काफी वजनीय भैंस होती है। साथ ही जाफराबादी भैंस है, इसकी पीठ जो है बिल्कुल सीधी और चौड़ी होती है। वहीं जाफराबादी भैंस की गर्दन काफी मोटी मांसल होती है। इसकी गर्दन देखने में बहुत भारी भरकम लगती है। उसके गर्दन पे बहुत अधिक मात्रा में मांस होता है। दूसरी चीज आती है जाफराबादी भैंस के सींगों की बनावट। तो जाफराबादी भैंस के सींग काफी चौड़े, काफी मोटे और घुमावदार होते हैं। बिल्कुल चक्कीनुमा आकृति के सींग इसके होते हैं। वहीं जाफराबादी भैंस के सींग कान की तरफ नीचे झुके हुए होते हैं और मोटे होते हैं। जाफराबादी भैंस की असली पहचान उसके सींग है, क्योंकि उसका सींग, उसका माथा, उसका शरीर देखते से ही पहचान में आ जाती है कि ये नस्ल जाफराबादी नस्ल है। तो सींग विशेष रूप से जाफराबादी भैंस की एक पहचान होते हैं। तीसरी चीज आती है इसकी आंखें और चेहरा। तो इसकी आंखें काफी चमकदार होती है, जिससे भैंस बहुत सुंदर दिखाई देती है। वहीं जाफराबादी भैंस का चेहरा काफी चौड़ा होता है और इसके जो जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। वहीं जाफराबादी भैंस का माथा हल्का सा उभरा हुआ और झुका हुआ हमें दिखाई देखने को मिलता है। अगली आती है चौथे नंबर पर जाफराबादी भैंस का रंग और इसकी चमड़ी। तो जाफराबादी भैंस का रंग काला, काला भूरा और सलेटी कलर होता है। तो 2-3 कलर में जाफराबादी नस्ल की भैंस हमें देखने को मिलती है। वहीं इसकी चमड़ी ढीली होती है, खासकर इसकी गर्दन पर, और इसके जो पेट के भाग की जो चमड़ी वो हमें ढीली और लचीली दिखाई देती है। तो इसकी चमड़ी ढीली मानी जाती है, जो भी इसकी विशेष पहचान में से एक पहचान होती है। 5वें नंबर पर आता है इसका दूध। तो जाफराबादी भैंस बहुत अधिक दूध देने के लिए काफी सक्षम भैंस मानी जाती है, इसलिए वाणिज्य व्यापार वर्ग के लोग इसको काफी पसंद करते हैं। जैसे डेयरी फार्मर्स इसका पालन करते हैं अधिक दूध की वजह से। तो जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है, ये एक दिन का 10 लीटर से 25 लीटर दूध दे सकती है। इसके अधिक दूध देने की क्षमता इसको विशेष बनाती है। वैसे नॉर्मली 10-15 लीटर दूध तो ये भैंस आसानी से दे सकती है, लेकिन जाफराबादी भैंस की खिलाई पिलाई, उसका पालन पोषण, उसका पशु परिसर अच्छा रखने, इन सारी चीजों की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो जाफराबादी नस्ल की भैंस और अधिक दूध दे सकती है। तो ऐसा माना जाता है और डेयरी फार्मर से इसका दूध 10 से लेकर 25 लीटर तक दिन का निकालते हैं। जाफराबादी नस्ल के जो भैंस है, उसके दूध में हमें 7 से लेकर 8 सामान्य फैट देखने को मिलती है। इसीलिए डेयरी फार्मर से डेयरी उद्योग के लिए भी भैंस को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि अधिक दूध के साथ इसके दूध में अच्छी फैट हमें देखने को मिलती है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए, दूध बेचने के लिए, साथ ही में दूध एजेंसियों को दूध देने के लिए, जो डेयरी फार्मर से काफी लाभदायक इस भैंस को मानते हैं। अगले 6 नंबर पर आता है इसका मूल स्थान। तो जाफराबादी भैंस का जो गृह राज्य है वो गुजरात माना जाता है। गुजरात में विशेष करके जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर जैसा क्षेत्र जाफराबादी भैंस के लिए अधिक माना जाता है। इन क्षेत्रों में जाफराबादी भैंस को अधिक पाला जाता है। बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स इसका पालन करते हैं। साथ ही में आपको मैं ये भी बता दूं, जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, इसका नामकरण एक कस्बे के नाम से पड़ा, जाफराबाद के नाम से। तो उसी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इस नस्ल का नाम जाफराबादी रख दिया गया है। जब भी किसी नस्ल का नामकरण होता है तो उसका नामकरण या तो उस क्षेत्र के नाम से रख दिया जाता है, जैसे कि उस क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई हो, या उस क्षेत्र में उसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई हो, या फिर उस क्षेत्र के वातावरण के हिसाब से या उस क्षेत्र की विशेषता के हिसाब से नस्ल का नामकरण किया जाता है, और उसी नस्ल के नामकरण के हिसाब से वो चलन में आ जाती है और उसका नामकरण रजिस्टर हो जाता है। तो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, उसका नामकरण भी कस्बे के नाम जाफराबाद के नाम से रख दिया गया, इसीलिए इसको जाफराबादी नस्ल की भैंस बोला जाता है। वैसे तो मूल स्थान गृह राज्य इसका पूरा गुजरात ही माना जाता है। अगर आप भी अच्छे दूध की और अच्छे डेयरी फार्म के लिए कोई अच्छी नस्ल अगर पालना चाहते हैं, तो जाफराबादी नस्ल की भैंस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि जाफराबादी नस्ल का पालन, उसको खरीदना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बदले में आपको जाफराबादी नस्ल की भैंस उतना ही प्रॉफिट करके दे देती है। जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स जाफराबादी भैंस का पालन अच्छे ढंग से करते हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है।
अच्छा दूध उत्पादन जाफराबादी भैंस हमेशा करके देती है। साथ ही जाफराबादी भैंस अपनी अतिरिक्त विशेषताओं की वजह से अपने आप को खास बनाती है, जैसे कि उसका शांत स्वभाव होना। तो जाफराबादी भैंस की एक विशेषता यह भी है कि बहुत शांत स्वभाव की वो भैंस मानी जाती है। उस नस्ल की सारी भैंसें बहुत शांत रहती है, हालांकि शरीर में काफी मजबूत और भारी भरकम वो देखने को हमें मिलती है। जैसे कि शांत स्वभाव में एक फायदा यह भी होता है कि उसको प्रशिक्षित अच्छे से किया जा सकता है और बहुत आसानी से वो प्रशिक्षित हो जाती है। अब प्रशिक्षित का मतलब ये कि जैसे जाफराबादी भैंस को आप कंटिन्यू 1-2 दिन हफ्ता भर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ोगे, बांधोगे, तो अपने आप वो इतना सीख जाती है कि जैसे आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बांधा, तो जैसे आप उसको छोड़ेगा तो दूसरी जगह पे अपने आप वो पहुंच जाती है और उसी जगह पर पहुंचती है जिस जगह पर आप उसको दूसरी जगह पर बांध रहे। तो इसी तरह से उसको प्रशिक्षित करने में, प्रशिक्षण देने में आपको बहुत आसानी होगी। वहीं दूसरी चीज इसकी विशेषता में ये कि बहुत इसकी उम्र अधिक होती है। जैसे जाफराबादी नस्ल की भैंस 15 से 20 साल तक अपनी आसानी से अपने जीवन यापन करती है, साथ ही में बीमार कम पड़ती है। और जाफराबादी भैंस अपनी पूरी उम्र में, एक जाफराबादी भैंस कम से कम 7 से लेकर 12 बार बछड़े को जन्म देती है। तो अपने पूरी उम्र में बहुत अधिक मात्रा में दूध दे सकती है, साथ ही में बहुत अधिक बच्चे दे सकती है और 15 से 20 साल इसकी उम्र नॉर्मली मानी जाती है। तीसरी चीज इसकी विशेषता में, ये कठोर जलवायु में आसानी से अपने आप को रख लेती है। जैसे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, तो किसी भी मौसम में ये बीमार नहीं पड़ती, बहुत कम बीमार होती है। साथ ही में इस नस्ल की विशेषता ये भी है कि ये सूखे में भी आसानी से रह लेती है, गीले में भी आसानी से रह लेती है, साथ ही में जो कीचड़ वाले इलाके हैं उसमें भी आसानी से अपने आप को रख लेती है। तो हर मौसम में अपने आप को ऐसे डाल लेती है जिससे उसी मौसम में, उसी वातावरण में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है। तो जाफराबादी भैंस की पहचान करना बहुत आसान है, साथ ही में इसकी विशेषताओं को देखना और भी आसान है। तो जाफराबादी भैंस अपनी पहचान, अपनी विशेषता की वजह से काफी खास नस्ल में इसको गिना जाता है और यही सब विशेषता इसको अलग बनाती है बाकी नस्ल के मुकाबले। जाफराबादी नस्ल की भैंसें काफी अधिक दूध देती है, डेयरी फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट करके देती है। तो सवाल ये उठता है कि जाफराबादी नस्ल की भैंस की देखभाल कैसे करे, इसका जो पालन पोषण है किस ढंग से करे। तो जाफराबादी नस्ल का भैंस का पालन बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि इसका भोजन, तो इसको सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर, ये संतुलित आहार व्यवस्थित रूप से देना चाहिए, सारी चीज मिक्स करके। साथ ही में दूध बढ़ाने के लिए इसको गुड़, सरसों का तेल, नमक, इन सब चीजों की मात्रा भी रखना चाहिए। दूसरी चीज पानी, तो जाफराबादी नस्ल की भैंस को कम से कम दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाना चाहिए आपको। उसके शरीर के हिसाब से उसको अधिक पानी की जरूरत लगती है और गर्मियों के समय में कम से कम उसको 6 बार पानी आप जरूर पिलाएं। साथ ही में पानी पिलाते समय उसके शरीर पर पानी डाल दे हल्का सा, या दिन में 1 बार जरूर उसको नहलाएं। वहीं फिर आती है अपने डेयरी फार्म की स्वच्छता। तो जाफराबादी नस्ल की भैंस का अगर आप पालन करते और अच्छा दूध उससे लेना चाहते तो डेयरी फार्म को काफी साफ सुथरा रखे, स्वस्थ रखे। अपने डेयरी फार्म में जो अदर परजीवी आते हैं जैसे मच्छर, मक्खी, उसके शरीर पे गिछोड़ी, इन सब चीजों का ध्यान रखे। साथ ही में सूखा परिसर रखे, ऐसा नहीं कि कीचड़ हो रहा, गोबर हुआ, उसका दलदल जैसा कुछ बना हुआ, तो पशु परिसर स्वस्थ रखे। साथ ही में उसके पालन में एक सबसे जरूरी चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, उसका प्रजनन। तो आप जाफराबादी नस्ल का प्रजनन ये देसी तरीके से भी करवा सकते हैं, जैसे पाड़े से, या अगर वो चीज आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कृत्रिम गर्भाधान भी करवा सकते हैं। उसमें आपको एक चीज की सावधानी जरूर रखना है कि जब आप कृत्रिम गर्भाधान करवाए तो अच्छी नस्ल जाफराबादी नस्ल का इसमें सेमन डलवाए, साथ ही में किसी अच्छे डॉक्टर के साथ एआई करवाए जिससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ना हो, डॉक्टर आपको सही सजेस्ट करता रहे। तो उसका पालन पोषण बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से किया जा सकता है और बहुत सुविधा के साथ अगर उसका पालन करोगे, उसकी देखभाल करोगे तो आपको जरूर अच्छा प्रॉफिट करके जाफराबादी नस्ल की भैंसें देगी। जाफराबादी नस्ल की भैंसें डेयरी फार्मर्स को आर्थिक लाभ और व्यापार वाणिज्य की अच्छी संभावनाएं देती है। जैसे जाफराबादी भैंस अधिक दूध देने की वजह से किसान भाई को, डेयरी फार्मर्स को डेयरी प्रोडक्ट बनाने में सहूलियत होती है, साथ ही में उसके दूध की अच्छी फैट आने की वजह से अच्छा रेट मिलता है। तो जाफराबादी नस्ल की भैंस दूध के साथ साथ गोबर में भी अच्छा फायदा करके देती है। जैसे गोबर मल मूत्र से आप बायोगैस बना सकते हैं या गोबर से जैविक खाद बना सकते हैं। तो एक दूध के साथ आपको एक्स्ट्रा ये फायदा भी होता है। साथ ही में उसके बछड़े, तो 3 साल में जाफराबादी भैंस के बछड़े बड़े हो जाते हैं अच्छे खासे बेचने हेतु, तो उनकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जाफराबादी नस्ल की अगली पीढ़ी बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर, आर्थिक सहायता को लेकर जाफराबादी नस्ल की भैंस काफी लाभदायक रहती है किसान भाइयों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए।
उसका दूध बेच सकते हैं, उसका गोबर बेच सकते हैं, उसके बछड़े वगैरह बेच सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास बड़ा डेयरी फार्म है, अच्छी भैंस है, तो आप सरकारी योजना का भी लाभ ले सकते हैं अपने डेयरी फार्म पर। तो जाफराबादी नस्ल की भैंस व्यापार वाणिज्य वर्ग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं छोड़ती है किसान भाई के लिए। तो अपने डेयरी फार्म को और भी आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो जाफराबादी नस्ल की भैंस को अच्छे से रखकर अपने डेयरी फार्म को हर तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करी। जैसे बहुत सारों के सवाल थे कि जाफराबादी नस्ल की भैंस की पहचान कैसे करें, असली जाफराबादी भैंस और नकली जाफराबादी भैंस में अंतर कैसे देखें, कैसे असली जाफराबादी भैंस को अपनी डेयरी फार्म पे लाएं, साथ ही जाफराबादी नस्ल की भैंस का पालन कैसे करना है, जाफराबादी नस्ल की भैंस से दूध अच्छा कैसे लेना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है, साथ ही में जाफराबादी भैंस का पालन करने में हमें और क्या क्या फायदा हो सकता है। तो इन सारी तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा करी और हर चीज पे, हर पॉइंट पर विस्तार से बात करी। तो आप भी जाफराबादी नस्ल की भैंस का पालन कर सकते हैं। अगर आप जाफराबादी नस्ल की भैंस में थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं या जाफराबादी नस्ल की भैंस को पहचानते हैं, तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे। आगे भी किसी न किसी वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी देता रहूंगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए।